बरेस के बीच में अभय परमार एड़ा वाले एन से कोई रन नहीं, डॉट गेंद। बढ़िया शॉट, एक ही रन मिलेगा। वाइड गेंद, भरत दासा स्ट्राइक पर। ओवर की तीसरी गेंद उठाकर मारा है 6 रनों के लिए। जय अमर। काफी लंबा छक्का भरत दासा के बल्ले से निकलता हुआ। चले अभय, फुल टॉस गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए भरत, और डॉट गेंद। ओवर की 5वीं गेंद, एक और डॉट गेंद। छक्का लगा था, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। काफी बढ़िया कमबैक अभय के द्वारा। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे रन के लिए वापस आएंगे। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। जय 11 अमर। समाज वाले एंड से दूसरा ओवर पावर प्ले का लेकर काना वाढेर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, सामना करेंगे भरत। भरत और भरत की जोड़ी बीच मैदान पर। चले काना, उठाकर मारा है। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे। भरत तो तीसरा रन भी लेना चाहते थे। बढ़िया शॉट,
अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग। बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, डॉट गेंद। ओवर की चौथी गेंद, फुल टॉस गेंद और पूरा फायदा उठाया है। चार रनों के लिए और नो बॉल। नो बॉल का इशारा है अंपायर का। नो बॉल। तीन गेंद हो चुकी है इस ओवर की बात करूं तो। वाइट का इशारा। इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष। भाई આપણે આવો દડા પછી વાત કરી દઉં ચોક્કસ છેલ્લો બોલ બે ઓવરમાં 20 થયા પણ ટીમ કોઈ પણ હોય હાઈટની જે વાત આવે કમરની ઉપર દડો ઊંચો હોય એનાથી વધારે ઊંચો હોય બંને અમ્પાયરમાં निकल चुका है मतलब पारी का तीसरा ओवर लेकर आए अभय। और पिछले ओवर काना वाडेर की बात करूं इन्होंने भी 10 रन खर्च किए पिछले ओवर में रमेश भाई। कल के मैच के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना मैं चाहूंगा। कल 5 मुकाबले यहां पर जो होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी। ओहो घुटना टेका है
और सिक्सर लगते हुए हमने देखा है। बड़ा शॉट, कप्तानी पारी खेलते हुए भरत दासा, दूसरी सिक्स इनके बल्ले से इस ओवर की पहली। हालांकि कल के मुकाबले की बात करूं, देखिए कल पहला मुकाबला रणवीर 11 के सामने नटराज एक्स वडाला और दूसरा मुकाबला है ब्रदर्स 11 के सामने वचराज 11 सोडाना, यानी कि कमल जाडेजा उस टीम में है। बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले हैं यहाँ पर, बड़ा नाम फ्रेंड्स है जड्डू के, कमल जाडेजा के। लेकिन अब विकेट आ चुकी है। देखिए यहाँ पर अभय परमार ने बोला कि तुमने जो पराक्रम दिखाया था कप्तान, तुमने परचम लहराया था, लेकिन मेरी सरनेम भी परमार है, तो मैं अपना पावर क्यों ना दिखाऊं मेरे यार। इसका जवाब पत्थर से दे दिया है, क्योंकि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थरबाजी नहीं करते। कांच के घर में रहने वाले की बात आती है। भरत भाई ने पत्थर फेंका था, गेंदबाज का कांच का घर टूटा। अब आए डीजे परमार। બે પોઈન્ટ 2 ઓવર 26 રન। थोड़ा सेट हो चुके थे। भरत दासा की बात करूं, पूरी तरह लय में आ चुके थे। एक कप्तानी पारी खेले थे, लेकिन उनका विकेट अभय ने जो अभी लिया है, थोड़ी रनगति पे ब्रेक लगेगी। लेकिन रनगति पे ब्रेक की मैंने जैसे ही बाल बोली, इन्होंने तो लीवर पे कदम रख दिया अपना। इन्होंने पूरी तरह डीजे परमार ने बड़ा हिट लगा दिया है। एक्सलेंट पर बिल्कुल पैर रख दिया इन्होंने, यानी कि डीजे परमार मयारी का ये खिलाड़ी एक लाजवाब बेहतरीन बड़ा खिलाड़ी है। अब इनकी टीम की बात करूं, देखिए ये जो अभी खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनकी टीम खेल रही है, उसकी वजह अंतिम ओवर इन्होंने जो डाला था वो मैच विनिंग ओवर था, लाजवाब। और 20 लाख में इनकी बोली लगी थी ऑक्शन में। लेकिन अभय ने भी बोला चलो अब बारी मेरी है। बहुत मैंने सुना, बहुत मैंने देखा, तेरे बारे में चर्चा हुई, लेकिन चर्चा मेरी भी होनी चाहिए, यही अभय ने बोला। अभय परमार बिल्कुल अपना पावर इस ओवर में बेहतरीन दूसरी सफलता इनके नाम। 1.5 ओवर अभय की बात करूं, 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी के चलते जिग्नेश जो विश्वास जताया था खोड़ा ने इन पर, चलो अभय तेरी गेंदबाजी कंटिन्यूस जारी रख, तू मुझे विकेट चाहिए, हमारी टीम को विकेट चाहिए। अब भीमा आरसी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर भीमा आरसी की बात करूं, डीजे का स्थान लेने के लिए और भरत का साथ निभाने के लिए आए। अभी भी एक बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी लखुआ गठ डगआउट बैठा है, कभी भी मैच का पासा पलटता है। ये तो पहली इनिंग जा रही है, पासा पलटने की बात नहीं, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बैठा है जरूर।
ओहो, यहाँ पर ये थोड़ी चूक हो गई। ये विकेट आ चुका था। जिग्नेश थोड़ी चूक कर दी मेरे यार। ये बड़ा विकेट था, यहाँ पर भीमा हर्षी का विकेट आ चुका था, लेकिन थोड़ी चूक हुई कोर्ट बिहाइंड के रूप में। 3 ओवर 32 रन, 3 ओवर 32 रन, यानी कि रन गति तो बिल्कुल सही अभी कहूंगा। जिस तरह 2 विकेट गिरी 32 बने, ये रन कोई छोटे रन नहीं। सुपर 8 में अगर क्वालिफाई करना है, दोनों टीमों की बात करूं तो जीत जरूरी है। जो टीम जीतेगी वो सुपर क्वालिफाई में दूसरी टीम बनेगी। पहली टीम क्वालिफाई हो चुकी है, शिव कृपा इस टूर्नामेंट की पहली टीम क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 8 के लिए, और इन दोनों में से दूसरी टीम रहेगी। एक टीम घर की ओर लौटेगी, एक टीम टूर्नामेंट के रास्ते और आगे बढ़ेगी। अब आए कान्हा वाडेर। ये कैच तो नहीं था बिल्कुल, अच्छी फील्डिंग कहूंगा, क्योंकि कैच की कोशिश करते तो 1 बाउंस चौका भी जा सकता है कभी कभी, लेकिन अब सभी मैचेस में आपने देखा है उछाल कम मिलता है इस ग्राउंड पर। वीर यहां पर जो खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग कहूंगा वीर की। वाइट का इशारा, लेकिन यहां से अगर बात करूं, देखिए भीमा हर्षी को जो चांस मिला है उसका फायदा कितना मिलेगा, कितना बेनिफिट रहेगा अपने आप के लिए, उनकी टीम के लिए, क्योंकि जो जीवनदान मिला है पहली गेंद पर, ये खराब गेंद थी, बिल्कुल बाउंड्री वाली बॉल थी, लेकिन यहां पर सिंगल मिला। ये बॉल शॉर्ट फाइन लेग का जो लेग गली बॉल, शॉर्ट फाइन लेग उसके सर के ऊपर खेलना चाहिए रमेश भाई, लेकिन स्क्वेयर लेग की दिशा में जो शॉट खेला उसके चलते बाउंड्री नहीं मिली, वरना शॉर्ट फाइन लेग जो रखा है वहां बाउंड्री बनती थी। ये चौका आता था, लेकिन वो सही एरिया ढूंढा नहीं इन्होंने, बॉल काफी खराब थी ये। एक और पटकी हुई बॉल थी यहां पर। अब 3 गेंद हो चुकी है, बाउंस, छोटा बाउंस, पटकी हुई बॉल। कान्हा वाडेर की बात करूं, वेरिएशन कर रहे हैं काफी गेंदबाजी में कान्हा वाडेर। ये भी अच्छी बॉल है यहाँ पर, काफी उतावलापन दिखाया था मयूर ने। अगर यहाँ से बॉल थोड़ी सी मिसफील होती तो रन की गुंजाइश बनती, हालांकि पीछे बैकअप था, वीर आ चुका था, इसलिए मयूर ने हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि वीर पीछे आया था। अगर मयूर से थोड़ी चूक होती तो वीर आ चुका था, परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन रन तो मिलता। अच्छी गेंदबाजी कान्हा की बात करूं तो देखिए बढ़िया तरीके से चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं गेंदबाजी में। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, गति परिवर्तन, स्लो गेंद रखी थी, चेंजो किया था थोड़ा। एक और बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया सम्मान, अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान। ओवर की समाप्ति का इशारा। 4 ओवर 36 रन, 4 ओवर 36 रन बने हैं। पांच बज के 11 मिनट हो चुकी है, थोड़ा उतावलापन रखना होगा। दोनों टीमों की बात करूं,
फिर ऊर्जा की कमी रहेगी। यहाँ पर फ्लड लाइट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, वो तो आप जानते हैं। यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट होने वाला ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी नाइट टूर्नामेंट की तरह यहाँ वो फ्लड लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो आप जानते हैं। समय के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर काफी चर्चा होती है, बात होती है। यहाँ पर एक नाइट टूर्नामेंट की अभी चर्चा हो रही है, शायद वैसा ही सबका साथ रहेगा तो जरूर यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट और देखने को मिलेगा। कुल आने वाले वक्त के अंदर शायद मार्च में। मार्च या अप्रैल में शायद नाइट टूर्नामेंट की बात हो रही है। अगर कोई बीच में रुकावट नहीं आई तो मार्च या अप्रैल में नाइट टूर्नामेंट जरूर खेला जाएगा यहाँ पर। पीछे बैकअप था, इसके चलते कोई परेशानी की बात नहीं। जिग्नेश ने देखा दो बैकअप पीछे है, एक तो गेंदबाज था, दूसरा भी बैकअप आ चुका था। क्रिकेट में ये जरूरी होता है, थोड़ा मौका मिलना चाहिए थ्रो करने का, बैकअप होना जरूरी। अगर बैकअप होता है तो आप थ्रो कर सकते हो। लेकिन ये बढ़िया शॉट लगा दिया यहाँ पर भरत ने, अच्छा शॉट। 44 बन चुके, 44 रन। जय 11 नंबर की बात करूं, देखिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया था जय अमर के कप्तान ने, यानी कि भरत दासा विन द टॉस, सिलेक्ट टू बैट फर्स्ट। यहाँ पर विकेट रनआउट के रूप में विकेट गिरा है यहाँ पर बीमा आरसी। थोड़े नाखुश दिखते हुए भीमा आरसी भरत से बात कर रहे हैं कि एक रन नहीं था। अब अगले नए बल्लेबाज की बात करूं, लखवागढ़, मयूर का अच्छा थ्रो था ये, मयूर मोढवाड़िया की बात करूं तो। भीमा की बात करूं, देखिए एक जीवनदान मिला था पहली बॉल पर, तब ऐसा लगा शायद कि ये लंबी पारी खेलेगा, जो मौका मिला। लेकिन रनआउट के रूप में जो विकेट, तालमेल की थोड़ी कमी दिखी, कॉम्बिनेशन की, तालमेल की, विश्वास की भी कमी कहूंगा। कॉल सही नहीं था, ये रन तो बिल्कुल नहीं था। अच्छी कोशिश, यहाँ पर बाल बाल बचे हैं भरत। अब जिस तरह भरत ने स्ट्राइक अपने पास रखी, सामने से विकेट गिरा, स्ट्राइक रखने की जद्दोजहद जारी थी। अब जो विकेट गिरा है उसकी भरपाई भी करनी होगी रमेश भाई यहाँ पर भरत को, क्योंकि भीमा का जो विकेट गिरा है और उनको भी अभी जीवनदान मिल चुका है। लखू ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की थी, सिंगल मिलेगा यहाँ पर, लेग बाय का इशारा। स्वीप शॉट लगाने की कोशिश, संपर्क नहीं हुआ था। 5 ओवर 47 47 रन।
काना वाढेर की बात करूं 2 ओवर में 14 रन दिए, 7 की औसत से। जिग्नेश केसवाल अब आए गेंदबाजी पर, यानी कि खोड़ा। छठा ओवर लेकर आए जिग्नेश। पहली गेंद पर शुरुआत चौके के चलते स्वागत किया है जिग्नेश का, वेलकम किया है लखुआगट ने। ज्यादा ताकत नहीं, नजाकत के साथ ये बाउंड्री प्राप्त कर ली है, टाइमिंग के साथ। अब लखू के लिए यहाँ पर मिडोप को बाहर भेजा है, स्क्वेयर लेग को अंदर बुलाया, थोड़ा चेंज हो गया है, स्क्वेयर लेग को अंदर बुला लिया। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट। थोड़ा फील्ड में बदलाव किया है। अब देखिए फिर से स्क्वेयर लेग को बाहर भेजा है और डीप पॉइंट को अंदर ले लिया है, डीप पॉइंट को अंदर लिया। प्रोजेक्ट स्कोर 80 की नजदीक दिखता हुआ, यानी कि 77 दिखता हुआ अभी। अब बेहतरीन संपर्क हुआ है, देखिए 6 रन के लिए बड़ा शॉट, रिवर्सिव शॉट के चलते बढ़िया संपर्क हुआ और अच्छा शॉट लगा दिया है लखुआगट ने। इस ओवर की बात करूं, 4 बॉल में 12 रन खर्च कर चुके जिग्नेश। फिर से 2 रन यहां पर प्राप्त कर लिए हैं। आखिरी बॉल इस ओवर की। लेग बाय का इशारा। स्टैक अपने पास रखेंगे लखू, सही सोच। छठा ओवर समाप्त, 62, 6 ओवर की समाप्ति, 62 बने हैं। भरत की बात करूं, देखिए 17 बॉल में 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं भरत, और 6 बॉल का सामना किया है लखुआगट ने और 13 रन बना लिया है। तो बाउंड्री की बात करूं दोनों की, तो दोनों ने एक एक 6 लगाया, एक एक चौका भी लगा दिया है। लखू दूसरी बार कोशिश की थी, इसके पहले भी एक स्वीप शॉट लगाने की कोशिश की थी। लेग बाय का इशारा जरूर मिला है। हमारे अंपायर सर की बात करूं तो बढ़िया अंपायरिंग करें। भावेश की बात करूं या भरत की बात करूं, और हमारे साथी सौरभ की बात करूं, सागर गोस्वामी,
और हमारे साथी कमेंटर मिस्टर रमेश सर। अच्छा शॉट यहाँ पर भरत 25 पर पहुंच चुके हैं। अच्छा बाउंड्री लगाया अभी। इन दोनों के बीच में चौथे विकेट की साझेदारी की बात करूं, 11 बॉल में 23 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। 3 बॉल हो चुकी है, 11 बॉल में 23 की पार्टनरशिप। अच्छा शॉट यहाँ पर बड़ी हिट, यहाँ पर 6 लगा दिया लखू ने। इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा, देखना होगा कौन सा गेंदबाज आएगा। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार शायद ये गलत, एक सेट बल्लेबाज को अपने मौका दे दिया है। स्ट्राइक भी लखू के पास रहेगी। 7 ओवर 75 रन, 7 ओवर 75 75 रन। जिग्नेश अंतिम ओवर लेकर आए हैं। पहला ओवर 13 रन। नो बॉल, फ्री हिट रहेगी। कैच तो हुआ था, लेकिन
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। अंतिम ओवर जारी है, 82 बन चुके 82। और लखू की बात करूं 25 रन पर बल्लेबाजी करे भरत 27 पर। पीछे दूसरे का कॉल है यहां पर। और रनआउट के रूप में लखू का विकेट गिरा है। अब अंतिम गेंद आना शेष और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज हितेश છે ભરત ભરતભાઈ બેટ્સમેન નું નામ કેટલા આવ્યા 3 આવ્યા કેટલા હા 3 રન આવ્યા ને છેલ્લા બોલે ભરતભાઈ 3 આવ્યા ને છેલ્લા બોલે ઓકે 86 થયા 87 કરવાના 86 शिवाजी 11 बरेज जल्दी से जल्दी अपने ओपनिंग बैट्समैन को भेजे।
લખુભાઈ જરી વિનંતી, લખુભાઈ પ્લીઝ. गेंदबाजी पर भीमा और सी, स्ट्राइक पर काना वाढेर और नो स्ट्राइक पर अभय 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 परमार. वाइट का इशारा यहाँ पर भावेश के चलते. अतिरिक्त रन पहला मिस्टर एकस्टा. ये वो एक खिलाड़ी होता है, मिस्टर एकस्टा का नाम हमने दिया है कि वो दिखता नहीं लेकिन थोड़ी देर तक बॉल हवा में थी. तो जो बात मैंने आगे रखी थी कि मिस्टर एकस्टा खिलाड़ी जिसे हम कहते हैं, वाइड नो बॉल अतिरिक्त रन आता है उसे हम कहते हैं मिस्टर एकस्टा. वो खिलाड़ी दिखता नहीं, साइड एंगल वो अपनी बल्लेबाजी जारी रखता है और एक बल्लेबाज के रूप में हमेशा उनका कार्य रहता है. खूबसूरत बड़ा शॉट है यहाँ पर. देखिए फील्डर तो था वहां, लेकिन फील्डर दर्शक बन चुके हैं और दर्शक हमारे युवा वहां पर छोटे छोटे नन्हे राजकुमार, नन्हे नन्हे लड़के हैं. देखिए उन्होंने बॉल को उठाया, वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं हमारे नन्हे राजकुमार. आने वाले कल के कोहली, सचिन, ये आने वाले कल के हीरो है हमारे नन्हे मुन्ने लड़के की बात करूं तो इस मैच को देख रहे हैं जो. एज तो लगी थी लेकिन टप्पा पड़ने के बाद आई थी, कीपर ने भी मना कर दिया. कोई बात नहीं, भले से लगी थी लेकिन टप्पा पड़ने के बाद आई. काना भी थोड़ा मुस्कुरा रहे. देखिए एक और बेहतरीन यहाँ पर काना वाडेर अपनी पहचान बना रहे हैं. देखिए अपना पावर, अपना परचम लहराते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ. पंद्रह रन बन चुके हैं. एटी सेवन, 87 का टारगेट. अभी इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष 16 रन बने. अभय और काना की बात करूं, हालांकि अभय अब पहली बॉल खेलेंगे और इस ओवर की अंतिम बॉल, इस ओवर की अंतिम बॉल खेलेंगे. और अपनी ओर बात करूं, इनकी ओर बात करूं तो पहली बॉल. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है अभय. अभय की बात करूं, स्टैक उनके पास रखी, 17 रन बने, लेकिन पहले दो मैच में इनका बल्ला खामोश रहा है जरूर. हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही थी. इस मैच में एक ओवर में 2 सफलता मिली थी. एक ओवर 17 रन.
आज हमारे सीनियर खिलाड़ी काफी यहाँ पर बैठे इस गांव के, सभी मैचेस का आपने केशव भाई पूरा लुत्फ उठाया है, काफी एंजॉय। और आपकी बात करूं केशव भाई, यहाँ दूसरे की बात करूं, जो आपने भी क्रिकेट खेला होगा तो आपका जो अनुभव होता है, आपकी अच्छी अच्छी बात हमको सुनने मिलती है। बॉल हवा में, और यहां पर देखिए अभय का विकेट। लगातार तीसरे मैच में थोड़े अभय नाखुश जरूर। विकेट गिरा, यहां पर झटका लगता हुआ। सुपर 8 के लिए, क्वालिफाई के लिए ये दोनों टीम काफी मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है। सुपर 8 में अगर जगह बनानी है, पक्की करनी है, तो दोनों के लिए जीतना तो जरूरी है। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर, जो टीम जीतेगी वो आज के दिन की दूसरी टीम सुपर 8 में कदम रखेगी। यानी कि प्रतिदिन हर दिन 2 टीम सुपर 8 में पहुंचेगी, यानी कि क्वार्टर फाइनल। तो अब देखिए यहां से बात करूं, हर दिन 4 टीम आएगी, 5 मुकाबले होंगे, उसमें से सुपर 2 टीम होगी और सुपर 8 में कदम रखेगी। यानी कि 4 दिन तक ये मुकाबले जारी रहेंगे, 8 टीम बचेगी। उसके बाद 5वें दिन क्वार्टर से शुरुआत होगी सेमी के लिए, और 6ठे दिन मेगा फाइनल। બેટિંગ માં ફોજી છે ને સાહેબ આપણે? ઓકે, થેન્ક યુ ભાવેશભાઈ, થેન્ક યુ। हमारे अंपायर की बात करूं तो मिस्टर मालदेव भाई, निकनेम प्यार से लोग बुलाते छोटू, यानी कि मालदेव भाई। और दूसरे हमारे क्रिकेट के स्कोर की बात करूं, अंपायर की बात करूं, अपनी सेवा यानी कि मिस्टर भावेश सर। वन बाउंस चौका, यहां पर बाउंड्री मिली, अच्छा शॉट लगाया था यहां पर। ओवर की समाप्ति यहां पर देखिए, 2 ओवर में 25 बने हैं, 2 ओवर 25। अब आने वाली 36 बॉल और 62 रन चाहिए। आने वाली 36 गेंद 62 62 चाहिए। करंट रन गति की बात करूं, 12.50, और रिक्वायर्ड रन जो चाहिए 10.33। करंट रन गति अच्छी जा रही है, स्कोर अच्छा है। मात्र 1 विकेट गिरी है शिवाजी एक्स की बात करूं,
संजय गेंदबाजी पर संजय मोढवाडिया। ये एक सफलता जरूर मिली है। फिल वाली टीम की बात करूं तो इनको और एक विकेट की जरूरत है। लखू आगट को सफलता मिली है, जो मिली 1 ओवर में 8 रन, एक सफलता लखू ले चुके हैं। काना 8 बॉल में 21, 250 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं काना वाडेर। खराब गेंद थी यहां पर, फुल टॉस गेंद थी यहां पर, नो बॉल का इशारा है। बिल्कुल, ये तो काफी ऊपर थी बॉल, नो बॉल का इशारा, फ्री रहेगी। काफी कमर से ऊपर थी, ज्यादातर निश्चित तौर पे ये नो बॉल थी और 2 बॉल हुई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 1 विकेट लॉस यहां पर शिवाजी एक्स की बात करूं तो। संजय जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, उनके स्पेल की बात करूं तो पारी का तीसरा ओवर। ये बॉल हवा में, मौका और कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए यहां पर काना का विकेट गिरता हुआ, सेट बल्लेबाज का विकेट। 10 बॉल में 22 रन का योगदान, 2 सिक्स, 1 चौका लगाया, उनका विकेट मिला है यहां पर गेंदबाज संजय मोढवाडिया को। ત્રીસ થયા, 2.5 ઓવર। अब अगले बल्लेबाज मयूर मोढवाडिया। अभी भी 31 बॉल 57 रन चाहिए। 31 गेंद में अभी 57, 57 रन चाहिए। शिवाजी 11 की बात करूं तो
ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर 30 रन बने हैं। विकेट की बात करूं 2 विकेट जरूर गिरी, लेकिन 30 रन बन चुके हैं। अब आने वाली 30 बॉल मतलब 5 ओवर 57 रन चाहिए। 5 ओवर में 57 57, यानी कि हर ओवर में कम से कम 11.40, यानी कि 12 के करीब करीब रन गति के साथ आगे बढ़ना है। प्रति ओवर 12 रन चाहिए आपको क्वालिफाई करना है, तो प्रति ओवर 12 रन। गेंदबाजी पर हितेश। यहाँ पर शायद ये बॉल तो निश्चित तौर पे बाउंड्री बचाने वाली थी, इतनी मुश्किल नहीं थी ये बॉल, लेकिन थोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाए। फील्डर की बात करूं, उसके चलते बाउंड्री मिली। हितेश, पहली गेंद पर बाउंड्री मिली है जरूर। अगले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे हितेश की बात करूं, मैन ऑफ द मैच बने थे, अपनी छाप छोड़ी थी। लेग बाय का इशारा यहाँ पर। मयूर ने जो पारी खेली थी, क्या बेहतरीन वो मुकाबला था। अंतिम बॉल पे जो चौका लगाया था, मैच विनिंग पारी खेली थी, अंडर प्रेशर वो शॉट खेला था। एक दबाव बड़ा होता है, आखिरी बॉल पे अगर बाउंड्री चाहिए, चौका या छक्का, वो आप लगा देते हो। यहाँ पर फील्डर के हाथों में, बिल्कुल ही है फील्डर के हाथों में। अब अगले बल्लेबाज जिग्नेश केसवाला।
अब ने बल्लेबाज जिग्नेश केसवाला। छब्बीस गेंद में 52 रन चाहिए। पहली बॉल पलटी पलटी लगाने की कोशिश की थी और फिर से वो गॉगल्स पहन कर आए जिग्नेश, जो चर्चा का विषय हमेशा रहा है इस मैच में। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 36 रन बने। अब 4 ओवर में 51 चाहिए। 24 गेंद 51 रन 51। आने वाली 24 बॉल और रन चाहिए 51 51। देखिए यहाँ पर जिग्नेश की बात करूं, देखिए इनका गूगल्स देखिए, 24 बॉल 51 रन। अर्जुन परमार और जिग्नेश केसवाला के हाथों में बिल्कुल। और यहाँ पर काफी दर्शक जो बैठे हैं, हमारे मेहमान भी बैठे हैं सीनियर, वो बताए अबू भाई प्लीज आप यहाँ आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अबू भाई अपना बाइक लेकर जो अंदर घुस चुके हो ना, ये अलाउड नहीं है मेरा यार। काफी बढ़िया फाइन लगेगा, वरना यहाँ से काफी दर्शक बैठे, 50,000 का फाइन लगेगा। वो फाइन गौ माता घास में जाए। जिग्नेश, यहाँ से थोड़ी परेशानी वाली बात एक रहेगी, कवर और पॉइंट का खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन का मिड ऑफ का खिलाड़ी है, उनके सामने सूर्य की थोड़ी परेशानी दिक्कत रहेगी। सूर्य की किरणों सामने आएगी, ऑन साइड वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मिड ऑफ का खिलाड़ी है, कवर का होता है, देखिए उनके सामने थोड़ी रोशनी की किरणें आएगी। जिग्नेश, काफी जिम्मेदारी रहेगी, एक मैच फिनिशर की भूमिका निभानी होगी यहाँ पर जिग्नेश को, क्योंकि हारोगे तो बाहर, जीतोगे तो अगले क्वार्टर फाइनल में इन। वोड़ा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जिग्नेश केसवाला, देखिए इनका फुटवर्क देखिए, खूबसूरत फुटवर्क, लाजवाब। अभी भी 21 बॉल में 41 रन चाहिए। 21 बॉल 41 रन चाहिए। व्हाइट का इशारा यहाँ पर, देखिए जैसे ही 2 बाउंड्री लगी, बिल्कुल थोड़ा दबाव बना दिया है गेंदबाज पर बल्लेबाज ने, तो ऑप्शन से बाहर दूर खिलाने की। अच्छा शॉट, यहाँ पर कोशिश तो बढ़िया थी, लेकिन शॉट में वो ताकत थी।
अब देखने के लिए जा रहे हैं हमारे अंपायर, चौका है या छक्का अभी पता चलेगा, जांच कर रहे हैं। अभी मेन अंपायर वहां पे खुद दौड़ कर गए हैं देखने के लिए। 4 रन का इशारा है। थैंक यू भावेश भाई। एक और अतिरिक्त दबाव साफ झलकता हुआ, क्योंकि ये ओवर अच्छा ओवर जा रहा है। जो ओवर ढूंढने की कोशिश कर रहे, जब बड़ा ओवर चाहिए, शिवाजी एक्स की बात करूं तो ये अच्छा ओवर उनके लिए। 3 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर में। एक और वाइट यहां पर। पहले राइट आर्म ओवर थी, गेंदबाजी करे, लेकिन अब राइट आर्म राउंड थी, एंगल चेंज किया लेकिन वो दिशा चेंज नहीं की। वैसे ही तीसरा वाइट है टोटल इस ओवर की बात करूं तो। ये अतिरिक्त रन काफी चुभने वाले बन जाते हैं। थोड़ा लंबा ओवर खींचता हुआ ये अब आखिरी बॉल इस ओवर की, अंतिम ओवर तो नहीं है लेकिन अंतिम गेंद जरूर है। स्कोर 53, 19 बॉल 34 चाहिए अभी भी। 19 गेंद में 34 यानी कि 34 चाहिए। एक और वाइट, काफी लंबा ओवर, महंगा ओवर चलता हुआ ये थोड़ा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। जिग्नेश की बात करूं जी, हमने बोल तो दिया है कि भाई अंधेरा होगा, फिर हमारे पास फ्लड लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पर। यहाँ हमारे गांव में सुविधा होगी, लेकिन छोटे छोटे जो ट्रैक्टर होते हैं उसकी लाइट, उसकी बत्तियां जलेगी, उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। થોડીક સ્પીડ રાખજો, અંધારું થાય છે ભાઈ। 18 બોલમાં 32 ઘટે, 18 બોલમાં 32, 55 થયા। अब गेंदबाजी पर लखू आगट आए, जो पारी का छठा ओवर लेकर आए, और जरूरत पड़ी तो अंतिम ओवर वो भी यही लेकर आएंगे। माफ कीजिए, एक ओवर तो इन्होंने डाल दिया, माफ कीजिएगा, यानी कि अंतिम ओवर लेकर आए अपना।
लेग बाय का इशारा। 6 ને 6 મિનિટ। ये डॉट बॉल पहली लेग बाय के रूप में सिंगल चुराया, दूसरी डॉट बॉल। फिर से अतिरिक्त रन। एक और सिंगल यहां पर मिलेगा लेग बाय का इशारा। जी हाँ, बाउंड्री तो ढूंढनी होगी क्योंकि ये छठा ओवर जारी। 15 गेंद में 29 रन 29 चाहिए। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर। इसके बाद 2 ओवर का शेष खेल जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन रन जो चाहिए अभी भी 14 गेंद में 28 रन। लेकिन अब देखिए गलत दिशा में गेंद थी, लेग स्टंप पर फटके थे लखुआ गठ, और बिल्कुल ये तो शायद एक हाथों से बल्ला हाथ में जैसे छूटता है और शॉट लगाते हैं वैसा ही शॉट था ये। अर्जुन परमार यानी कि फौजी, फौजी ने अगले मैच में भी वो काम किया था, 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगाकर मूवमेंट चेंज किया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। अब 13 गेंद में 24 रन चाहिए। क्या लाजवाब यहाँ पर देखिए, फौजी की तारीफ करूं उतनी कम। अपनी सुरक्षा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, स्कोर को बिल्कुल सेफ कर रहे हैं। फौजी नाम होता है उसके मुताबिक 67 થયા 6 ઓવરમાં। બધું કહી દો, બસ શાંતિ રાખો, બધું કહી દો મારા ભાઈ। 6 ઓવરમાં 67 થયા, 3 વિકેટ, 12 દડામાં 20, 12 માં 20 ખોડા ભાઈ।
पारी का 7वां ओवर लेकर आए भीमा आरसी की बात करूं, पहला ओवर थोड़ा महंगा था। भीमा की बात करूं 17 रन आए थे। अब फिर से एक बार उस गेंदबाज के हाथों में गेंदबाजी की कमान सौंपी है टीम के कप्तान ने। રણવીર નટરાજ વડાલા બ્રધર બે આવેગા नहीं आवेगा। अरे पकड़ो नहीं। देखना होगा कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ है, यही देखने वाली बात रहेगी। क्रॉस हो चुके हैं या नहीं, ये देखना होगा। जब बॉल विकेटों से टकराई तब क्रॉस कौन सा खिलाड़ी हुआ, यही देखने वाली बात है। खोड़ा का विकेट यहां पर। ये शायद अभी यहां से देखिए, अभी विकेट गिरा है। एक मिनट जा रहा जो થઈ જાય, બધું થઈ જાય। થોડી સ્પીડ રાખજો, અંધારું થઈ ગયું છે ભાઈ, બહુ લેટ થઈ ગયો આજનો મેચ। આ 5 વાગે જ પૂરા થઈ જવા જોઈએ ખરેખર, 5-5 મેચ। यहाँ पर 2 रन जरूर मिले हैं। यहाँ पर देखिए 70-70
अब 9 बॉल 17 रन चाहिए, 9 गेंद में 17 रन चाहिए। और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, एक और विकेट यहाँ पर देखिए, रनआउट के रूप में लगातार ये इस ओवर की बात करो, दूसरा विकेट टीम ने गवा दिया है रनआउट के रूप में। अब ये 5वां विकेट गिरा है। माही आए थे अभी, विकेट रनआउट के रूप में उनका गिरा, थोड़े नाखुश मायूस। अर्जुन परमार फौजी अब 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी, काफी सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ चुकी है। નાખો દડો નાખી દીધો। 7 गेंद में 16 रन चाहिए। अंतिम 7 गेंद 16 रन चाहिए। थोड़ी स्पीड रखो भाई, अंधारू थाय छे यार, प्लीज। अब देखिए यहां से बात करूं, अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए। કીધું કીધું પણ હવે છેલ્લી ઓવર છે। હાલો ભાઈ હાલો, અંધારું થાય છે હવે, પ્લીઝ। दो रन मिले। हालांकि अभी भी अर्जुन परमार यानी कि फौजी सर खड़े, तब तक ये तो बला घूमेगा, ये बला घूमेगा मेरे यारो। अभी अर्जुन फौजी खड़े हैं देखिए,
और हवा में बॉल खेला, यहाँ पर फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप यहाँ पर, फिर दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन पहुंच चुके हैं, नॉट आउट का इशारा। अब 3 बॉल में 11 रन चाहिए और स्ट्राइक पर कांतल। दो गेंद में 10 रन। खराब गेंद। अब तो 2 चौके भी चलेंगे, 2 चौके मिले तो सुपर ओवर भी हो सकता है। ये जो होगा देखा जाए, लेकिन 2 चौके अब चलेंगे। अब यहां से केवल औपचारिकताएं बची है, अगर कुछ नया नहीं करते तो केवल औपचारिकता ही इस मैच में अब बची है। दूसरी टीम निश्चित तौर पे क्वालिफाई के नजदीक, सुपर 8 के लिए नजदीक। और ये मुकाबला जीत लिया, यहाँ पर 9 रन से ये मुकाबला जीता। और इस मैच के हमारे मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच की भी बात होनी चाहिए। तो मैन ऑफ द मैच है इस मैच के हमारे लखू आगाट। यहां पर आइए, अपना पुरस्कार ले जाइए मिस्टर लखू, और सम्मानित करेंगे मुरू भाई भूतिया, सम्मानित करेंगे लखू आगट को, जो यहाँ